नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो। आज श्रवण कीजिए पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 14। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी ने कहा, हे दयानिधे, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसके द्वारा बनाया हुआ है, वहां की सभा कैसी होती है और उस सभा में धर्मराज किनके साथ बैठते हैं। हे दयानिधे, जिन धर्मों का आचरण करने के कारण धार्मिक पुरुष जिन धर्म मार्गों से धर्मराज के भवन में जाते हैं, उन धर्मों तथा मार्गों के विषय में भी आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान ने कहा, हे गरुड़, धर्मराज का जो नगर नारद आदि मुनियों के लिए भी अगम्य है, उसके विषय में मैं बतलाता हूँ, सुनो। उस दिव्य धर्म नगर को महापुण्य से ही प्राप्त किया जा सकता है। दक्षिण दिशा और नैऋत्य कोण के मध्य में वे वत्स यम का जो नगर है, वह संपूर्ण नगर वज्र का बना हुआ है, दिव्य है और असुरों तथा देवताओं से अभेद है। वह पुर चकोर चारों द्वारों वाला, ऊंची चार दीवारी से घिरा हुआ और 1000 योजन प्रमाण वाला कहा गया है। उस पुर में चित्रगुप्त का सुंदर मंदिर है, जो 25 योजन लंबाई और चौड़ाई में फैला हुआ है। उसकी ऊंचाई 10 योजन है और वह लोहे की अत्यंत दिव्य चार दीवारी से घिरा है। वहां आवागमन के लिए सैकड़ों गलियां हैं और वह पताकाओं एवं ध्वजों से विभूषित है। वह विमान समूहों से घिरा है और गायन वादन से विनादित है। चित्र बनाने में निपुण चित्रकारों के द्वारा चित्रित है तथा देवताओं के शिल्पियों ने उसका निर्माण किया है। वह उद्यानों और उपवनों से रमणीय है। नाना प्रकार के पक्षीगण उसमें कलरव करते हैं तथा वह चारों ओर से गंधर्वों तथा अप्सराओं से घिरा है। उस सभा में अपने परम अद्भुत आसन पर स्थित चित्रगुप्त मनुष्यों की आयु की यथावत गणना करते हैं। वे मनुष्यों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा करने में त्रुटि नहीं करते। जिसने जो शुभ अथवा अशुभ कर्म किया है, चित्रगुप्त की आज्ञा से उसे उन सब का भोग करना होता है। चित्रगुप्त के घर के पूरब की ओर ज्वर का एक बड़ा विशाल घर है और उनके घर के दक्षिण शूल, लुता और विस्फोट के घर हैं तथा पश्चिम में कालपास, अजीर्ण तथा अरुचि के घर हैं। चित्रगुप्त के घर के उत्तर की ओर राजरोग और पांडु रोग का घर है। ईशान कोण में शिर पीड़ा का और अधिकोण में मूर्छा का घर है। नैऋत्य कोण में अतिसार का, वायव्य कोण में शीत और दाह का स्थान है। इस प्रकार और भी अन्याय व्याधियों से चित्रगुप्त का भवन घिरा हुआ है। चित्रगुप्त मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को लिखते हैं। चित्रगुप्त के भवन से 20 योजन आगे नगर के मध्य भाग में धर्मराज का महादिव्य भवन है। वह दिव्य रत्नमय तथा विद्युत की ज्वालामालाओं से युक्त और सूर्य के समान देदीप्यमान है। वह 200 योजन चौड़ा, 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। 1000 स्तंभों पर धारण किया गया है। वेदरीय मणि से मंडित है, स्वर्ण से अलंकृत है और अनेक प्रकार से हमरीय और प्रसाद गृह से परिपूर्ण है। वह भवन शरतकालीन मेघ के समान उज्जवल, निर्मल एवं स्वर्ण के बने हुए कलशों से अत्यंत मनोहर है। उसमें चित्र बहुरंगी रंग के स्फटिक से बनी हुई सीढ़ियां हैं और वह हीरे के फर्श से सुशोभित है। रोशनदानों में मोतियों के झालर लगे हैं। वह पताकाओं और ध्वजों से विभूषित, घंटा और नगाड़ों से निनादित तथा स्वर्ण के बने तोरणों से मंडित है। वह अनेक आश्चर्यों से परिपूर्ण और स्वर्ण निर्मित सैकड़ों किवाड़ों से युक्त तथा कंठ रहित नाना वृक्ष लताओं एवं गुल्मों अर्थात झाड़ियों से सुशोभित है। उस धर्मराज के भवन में 100 योजन लंबी चौड़ी दिव्य सभा है, जो सूर्य के समान प्रकाशित,
चारों ओर से दीप्यमान तथा इच्छानुसार स्वरूप धारण करने वाली है। वहां ना अधिक ठंड है और ना अधिक गर्मी। वह मन को अत्यंत हर्ष करने वाली है। उसमें रहने वाले किसी को ना कोई शोक होता है, ना वृद्धावस्था सताती है, और ना भूख प्यास लगती है, और ना किसी के साथ अप्रिय घटना ही होती है। देवलोक और मनुष्य लोक में जितने काम हैं वे सभी वहां उपलब्ध हैं। वहां सभी तरह के रसों से परिपूर्ण भक्ष्य और भोज्य सामग्रियां चारों ओर प्रचुर मात्रा में हैं। वहां सरस, शीतल तथा उष्ण जल भी उपलब्ध है। उसमें पुण्य में शताब्दी विषय भी उपलब्ध हैं और नित्य मनोवांछित फल प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष भी वहां हैं। हेताक्षर्य वह सभा बाध रहित, रमणीय और कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। विश्वकर्मा ने दीर्घ काल तक तपस्या करके उसका निर्माण किया है। उसमें कठोर तपस्या करने वाली सुव्रती, सत्यवादी, शांत, सन्यासी, सिद्ध एवं पवित्र कर्म करके शुद्ध हुए पुरुष जाते हैं। उन सभी की तेजो में देह होती है। वे आभूषणों से अलंकृत तथा निर्मल वस्त्रों से युक्त होते हैं तथा अपने किए हुए पुण्य कर्मों के कारण वहां विभूषित होकर विराजमान रहते हैं। 10 योजन विस्तीर्ण और सभी प्रकार के रत्नों से सुशोभित उस सभा में अनुपम एवं उत्तम आसन पर धर्मराज विद्यमान रहते हैं। वे सतपुरुषों में श्रेष्ठ हैं और उनके मस्तक पर छत्र सुशोभित है। कानों में कुंडलों से अलंकृत वे श्रीमान महामुकुट से सुशोभित हैं। वे सभी प्रकार के अलंकारों से समन्वित तथा नील मेघ के समान कांति वाले हैं। हाथ में पाश लिए हुए मृत्यु और बलवान काल तथा विचित्र आकृति वाले चित्रगुप्त एवं कृतांत के द्वारा वे सेवित हैं। धर्मराज की सभा में धर्म की ही प्रवृत्ति होती है। ना वहां पक्षपात है, ना झूठ बोला जाता है और ना किसी का किसी के प्रति मात्सर्य भाव रहता है। सभी सभासद शास्त्रविद और सभी धर्मपरायण हैं। वे सदा उस सभा में वेवस्व यम की उपासना करते हैं। हेताक्षर्य महात्मा धर्मराज की वह सभा इस प्रकार की है। जो पापात्मा पुरुष दक्षिण द्वार से वहां जाते हैं वे उस सभा को नहीं देख पाते। धर्मराज के पूर्व में जाने के लिए 4 मार्ग हैं। पापियों के गमन के लिए जो मार्ग है उसके विषय में मैंने तुमसे पहले ही कह दिया। पूर्व आदि 3 मार्गों से जो धर्मराज के मंदिर में जाते हैं वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा होते हैं और अपने पुण्यों के बल से वे वहां जाते हैं। उनके विषय में सुनो। उनके मार्गों में जो पहला पूर्व मार्ग है वह सभी प्रकार की सामग्रियों से समन्वित है और परिजात वृक्ष की छाया से आच्छादित तथा रत्न मंडित है। वह मार्ग विमानों के समूहों से संकीर्ण और हंसों की प्रकृति से सुशोभित है। अन्य बहुत से देवताओं की आराधना करने वाले, शिव भक्ति निष्ठ, ग्रीष्म ऋतु में प्याऊ का दान करने वाले, माघ में आग सेकने के लिए लकड़ी देने वाले, वर्षा ऋतु में विरक्त संतों को दान मान आदि प्रदान करके उन्हें विश्राम कराने वाले, दुखी मनुष्य को अमृतमय वचनों से आश्वस्त करने वाले और आश्रय देने वाले, सत्य और धर्म में रहने वाले, क्रोध और लोभ से रहित, पिता माता में भक्ति रखने वाले, गुरु की शुश्रूषा में लगे रहने वाले, भूमि दान देने वाले, गृह दान देने वाले, गो दान देने वाले, विद्या प्रदान करने वाले, पुराण के वक्ता, श्रोता और पुराणों का पारायण करने वाले, ये सभी तथा अन्य पुण्यात्मा भी पूर्व द्वार से धर्मराज के नगर में प्रवेश करते हैं। वे सब सुशील और शुद्धि बुद्धि वाले धर्मराज की सभा में जाते हैं। धर्मराज के नगर में जाने के लिए दूसरा उत्तर मार्ग है जो सैकड़ों विशाल रथों से तथा शिविका आदि नरयानों से परिपूर्ण है। वह हरिचंदन के वृक्षों से सुशोभित है। उस मार्ग में हंस और सारस से व्याप्त, चक्रवाक से सुशोभित तथा अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण एक मनोरम सरोवर है। इस प्रकार पौष मास कथा अध्याय 14
संपूर्ण होता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट करके श्री हरि विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें और अगली कथा श्रवण करने के लिए हमारे चैनल अमृत गगन को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।